गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। और ये जो लेक्चर नंबर 4 है वो सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड होगा। उसी के साथ साथ दो अदर कॉन्सेप्ट हम और देखेंगे ताकि हम लोग 2017 और 2018 मेंस में जो इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आए हुए थे उनको भी इजीली कर पाएँ। और आज इस वीडियो में मैं आपको 2017 और 2018 मेंस में जो पांचों क्वेश्चंस थे वो भी लेके आया हूँ ताकि हम लोग उसको अच्छे से सीख पाएंगे किस तरह से स्पीड के साथ और बिना मेहनत किए उन क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जा सकता है। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों के टोटल 3 लेक्चर टाइम स्पीड डिस्टेंस के हो चुके हैं। तो जो व्यूअर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस बेसिक्स को आप लोग सीख लें और उसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ साथ इससे पहले हमारा कंप्लीट अलजेब्रा हो चुका है, कंप्लीट नंबर सिस्टम हो चुका है, कंप्लीट प्रोग्रेशन हो चुका है, कंप्लीट 4 ट्रिक्स हो चुकी है। इससे पहले आपके पास 36 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको उसका प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो वहाँ से आप लोग उसको क्लिक कर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो बच्चों देखिएगा, हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो डेटा कितना ईजी होता है और कितना इम्पोर्टेंट डेटा होता है। तो मैं कृष्ण गोपाल शर्मा KGF क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 4। बच्चों, लेक्चर नंबर 4 पढ़ने में हम लोग को पता है कि हम लोग रिलेटिव स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो जो रिलेटिव स्पीड है बेसिकली होती क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है, उस कॉन्सेप्ट को कितनी स्पीडली हम लोग यूज ले सकते हैं वो डेटा देखते हैं। तो देखिए, रिलेटिव स्पीड को समझाने से पहले मैं आपको कुछ एक दो डेटा क्वेश्चन समझाना पसंद करूंगा। वो देखिए क्वेश्चन क्या है। जैसे अगर आपके पास ऐसे बोला गया है कि ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको मैं P नाम दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं Q नाम दे रहा हूँ, ठीक है। यानी ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर P और Q दो स्टूडेंट हैं, दो दोस्त हैं, वो दोनों अलग अलग दूरी पर खड़े हुए हैं। और वो जो जिस दूरी पर खड़े हुए हैं ये P है और ये Q है। ये P Q से मिलना चाहता है और ये जो Q है वो P से मिलना चाहता है। बट पहले हम कुछ बाउंडेशन लगा रहे हैं। बाउंडेशन क्या लगा रहे हैं कि जो Q है वो अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, इन दोनों दोस्त को खेलना है। तो ये इन दोनों दोस्त के घर के बीच की दूरी है वो मैं बोल रहा हूँ 10 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है। क्लियर है। अब आपको बोल दिया केवल P ही Q से मिल सकता है, मिलने जा सकता है। Q अपने घर से नहीं निकल सकता, उसकी फैमिली ने उसको बाउंड कर रखा है। तो अगर P Q से मिलने जाएगा और मैं आपको बोल दूं जो P है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर्स है या फिर 1 किलोमीटर पर आवर्स है, 1 किलोमीटर पर आवर्स है। तो बताइए कि जो P है वो Q से कितनी देर में मिल पाएगा। तो 10 किलोमीटर तो हमारे पास डिस्टेंस है और हमारी स्पीड कितनी आ गई, 1 किलोमीटर पर आवर्स। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारी डिस्टेंस कितनी है, 10 है और स्पीड कितनी है, 1 है। डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा, 10 आवर्स आ जाएगा। यानी कि जो P है वो 10 घंटे में उसे मिल सकता है। ये बात क्लियर है। जैसे P 10 घंटे मिल सकता है। अब हम बाउंडेशन कुछ चेंज कर रहे हैं। बाउंडेशन क्या चेंज कर रहे हैं कि जो Q है उसकी भी आपको यहाँ पर एक स्पीड दी गई है। Q की स्पीड कितनी दी गई है, सपोज Q की स्पीड आप लोगों को दी गई है 2 किलोमीटर पर आवर्स। 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर। अब P को बाउंड कर दिया है उसकी फैमिली ने और Q को बोला कि भैया आप आइए, अब आप परमिट है आप हमारे घर पे आने के लिए। तो जब Q यहाँ से निकलेगा तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने घंटे में पार कर लेगा, डिवाइड करेंगे 5 घंटे में पार कर लेगा। यानी Q 5 घंटे में आके इससे मिल जाएगा। तो हमने देखा कि P को Q तक पहुंचने में तो कितने घंटे लग रहे थे, 10 घंटे। और Q को P तक पहुंचने में अगर P यहीं पे रहे तो Q को कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं। क्लियर है। अब हुआ क्या कि दोनों की फैमिली ये बोलती है कि भैया मेरा बच्चा घर से जाता है तो उसको 10 घंटे लगते हैं, एक बोलता है कि मेरे बच्चे को 5 घंटे लगते हैं। तो दोनों क्या चाहते हैं, वो दोनों चाहते हैं कि उनके बच्चों को मिलने में इतना समय ना लगे। तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक काम कर सकते हैं कि दोनों को अपने घर से स्टार्ट कर दे भेजना। जैसे कि आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आपके सामने जो दिया हुआ है ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है P और Q के बीच में, ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर हो गया। अब आपको ये बोल दिया गया है कि P जो है वो भी इधर चलना स्टार्ट कर रहा है और Q भी इधर चलना स्टार्ट कर रहा है। P जो है उसकी स्पीड मान लो 2 किलोमीटर पर आवर्स हो गई, ठीक है। और जो Q है उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर्स है सपोज। तो P भी यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, Q भी यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा। तो सपोज सुबह ये 7 बजे अपने घर से निकल रहे हैं, ठीक है। तो सुबह 8 बजे ये तो 2 किलोमीटर कवर कर लेगा और ये कितना किलोमीटर कवर कर लेगा, 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर 8 से 1 9,
9 बजे फिर 2 किलोमीटर कवर करेगा, फिर ये कितना किलोमीटर कवर करेगा, 3 किलोमीटर कवर करेगा। ठीक है, तो देखिए 2 और 2 4, 3 और 3 कितना 6, टोटल कितना किलोमीटर का 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर कितने घंटे में हुआ, इसने 1 घंटा, इसने 1 घंटा 2 घंटा, इसने 1 घंटा, इसने 1 घंटा 2 घंटा। तो ये भी 7 बजे चला था, ये भी 7 बजे चला था, तो टोटल 9 बजे ये यहाँ पहुँच जाएगा, 9 बजे ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो केवल 2 घंटे में दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। हाँ या ना। तो यही होती है बेसिकली हमारी क्या, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड हम क्यों यूज लेते हैं, ताकि हम लोग अपने टाइम को क्या कर सके, बचा सके। रिलेटिव और कई बार रिलेटिव स्पीड से टाइम बचता भी है, कई बार रिलेटिव स्पीड से टाइम एक्स्ट्रा लगता भी है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारी डायरेक्शन के ऊपर, कि हम लोग किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, किस डायरेक्शन के पैरेलल जा रहे हैं, या उसके अपोजिट जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्लियर है बात। तो अब हम लोग उस डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, तो बच्चों जो रिलेटिव स्पीड होती है वो बेसिकली 2 पार्ट से हम बोल सकते हैं, 2 तरह से मिली होती है। जैसे जब कोई व्यक्ति समान दिशा में जा रहे होते हैं तो उनकी जो सापेक्ष गति होती है, जैसे ये एक आदमी है ए और बी, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ए है और ये बी है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस, यानी जो सापेक्ष गति होगी, जो सापेक्ष गति होगी यानी जिसे हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, वो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस। यानी सपोज इसकी स्पीड ए है और इसकी स्पीड बी है और ए ज़्यादा है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ए माइनस बी। परंतु अगर ये ए स्पीड से एक जना इधर जा रहा है और एक ही व्यक्ति बी स्पीड से इस तरफ से आ रहा है, ठीक है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इनकी रिलेटिव स्पीड यानी कि जो सापेक्ष जो गति होगी वो हमेशा क्या होगी, ऐड होगी, ए प्लस बी। और ऐड होने का कारण अभी भी मैंने आप लोगों को बता दिया था क्या, कि वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रहा है, तो टोटल क्या हो गया, 5 किलोमीटर इन दोनों की स्पीड हो गई। तो कितना किलोमीटर कवर करना था, 10 किलोमीटर, तो 5 का 10 में भाग दे देंगे, 2 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरह से हम लोगों को रिलेटिव स्पीड समझनी होती है। यानी अगर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, डिफरेंस होगा, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर दोनों की जो स्पीड है, दोनों की जो डायरेक्शन है, अगर आप इसमें दोनों की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या हो, सेम हो पहली बार, या फिर डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। ठीक है, या तो स्पीड के दो डायरेक्शन क्या हो सकती है, सेम, या क्या हो सकती है, अपोजिट। अगर सेम होगी तो क्या करेंगे, हम डिफरेंस करेंगे, दोनों की स्पीड का डिफरेंस, वो क्या होगी, रिलेटिव स्पीड। और अपोजिट होगी तो हम क्या करेंगे, दोनों की स्पीड को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्लियर है। सेम डायरेक्शन का मतलब अगर ये ईस्ट में जा रहा है और ये भी ईस्ट में जा रहा है, यानी पूर्व दिशा में दोनों जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, अंतर हो जाएगा। जैसे इसकी स्पीड एक्स और इसकी वाई है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। क्लियर है। और अगर आपको बोल दिया जाए कि ये तो पूर्व में जा रहा है और ये जा रहा है पश्चिम के अंदर, ये ईस्ट में जा रहा है और ये कहाँ जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, तो इनकी स्पीड क्या होगी, इनकी स्पीड क्या होगी, एक्स प्लस वाई। और एक्स प्लस वाई क्या है, रिलेटिव स्पीड, और यहाँ एक्स माइनस वाई क्या है, वो भी रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड का मतलब हो गया उसके सापेक्ष में, यानी सामने वाले के रेस्पेक्ट में कितनी हमारी स्पीड होगी। क्लियर है बच्चों। इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं, उसके लिए हम लोगों को एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपके सामने एग्जांपल लेके आ रहा हूं, और एग्जांपल लाने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो आप लोगों को किस तरह के क्वेश्चन के साथ डील करना है, ताकि आप एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। देखिएगा, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास लिखे हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका CGL 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, CGL 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अगर इसकी मैं बात करूं, ये वाला CGL मेंस 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बारे में बात करें, ये देखिए मेंस 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। और मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, देखिए इस तरह से ये भी 2017 में आया हुआ है, तो जितने भी लास्ट ईयर में आए हुए हैं हम उन क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। देखिए क्या करना है, तो अब हम हमारे क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको बोला गया है कि एक चोर है और एक पुलिस है। हम इसी तरह के क्वेश्चंस के बारे में पहले बात करेंगे। ये सबसे नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चंस होता है, ताकि मैं आपको बेसिक से लेके जा सकूं। ठीक है, तो देखिए एक चोर जो है वो क्या कर रहा है, वो फिक्स 2:30 बजे, दोपहर के 2:30 बजे एक जो कार है वो चुराता है। ठीक है, अब जब वो कार चुराता है तो कार चुराते ही वो भागना स्टार्ट करता है यहाँ से, जहाँ से उसने कार चुराई है। जब वो भागता है तो उसकी कुछ स्पीड होती है।
ठीक है, उसकी क्या है, एक फिक्स स्पीड है और वो अपनी उस स्पीड से ही वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। उसकी स्पीड सपोज बच्चों आपके पास दी हुई 60 किलोमीटर पर आवर, ये उस चोर की स्पीड है। ठीक है, ये भाग गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको जस्ट 3 बजे, कितने बजे, 3 बजे, यानी ये 2:30 PM 2.3 PM और ये कितना है 3 o'clock, ये 3 बजे दोपहर के इसके मालिक को या इसके ओनर को पता लगता, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो पुलिस की जो जिप्सी है अब वो यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है इसके पीछे से सायरन बजाती हुई। ठीक है, अब पुलिस की जो जिप्सी है वो चलना स्टार्ट कर रही है और पुलिस की जिप्सी जो है वो अगर सपोज 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चले तो क्या कभी इस चोर को पकड़ पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए 2:30 बजे चोर यहाँ से निकला था, वो ठीक है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा है और 3 बजे पुलिस को पता लगा, तो 2:30 और 3 के बीच कितना घंटे का अंतर है? आधे घंटे का अंतर है। तो ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर, तो ये ऑलरेडी चल चुका होगा, हाँ या ना? 30 किलोमीटर ये ऑलरेडी चल चुका होगा, यानी यहाँ पे 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ने ऑलरेडी कवर कर ली है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि पुलिस और चोर के बीच, अगर चोर यहाँ पे है तो पुलिस कहाँ पे है? यहाँ पे, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 किलोमीटर का है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो पुलिस है उसकी स्पीड भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की स्पीड भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या कभी पुलिस इस चोर को पकड़ पाएगी क्या? नेवर पॉसिबल बच्चों, कभी पॉसिबल नहीं है। ये दोनों पैरेलल चलते ही रहेंगे कंटिन्यूस, अगर गाड़ी में पेट्रोल खत्म नहीं होता है तो। क्लियर है बात? कंटिन्यूस चलते रहेंगे, कभी एक दूसरे के पास नहीं पहुंच पाएंगे और इक्वल डिस्टेंस बनी रहेगी अगर फिक्स स्पीड से चल रहे हैं। इसका मतलब अगर इस पुलिस वाले को इस चोर को पकड़ना है तो पुलिस वाले की जो स्पीड होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसका मतलब उसको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। तो आपको एग्जाम में बोल दिया गया कि जो पुलिस वाला है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ कि उसकी जो स्पीड है पुलिस वाले की वो 75 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड दी हुई है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 75 किलोमीटर पर आवर्स की इसकी स्पीड हो गई। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जब भी हमारे पुलिस वाले को पता लगा तो पुलिस वाले भाई साहब ने यहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया और जो चोर था वो पहले कहाँ पहुँच चुका? वो 3 बजे 30 किलोमीटर दूरी कवर कर चुका है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर पुलिस वाला यहाँ पर खड़ा हुआ है तो ये जो चोर है, ये चोर उससे 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। ठीक है, फिक्स 3 यहाँ बजे हुए हैं और 3 भी यहाँ बजे हुए हैं। 3 बजे ये पुलिस वाला यहाँ से निकलेगा और 3 बजे ये चोर यहाँ से निकलेगा। ये तो निकल रहा था चोर, पर फिक्स 3 कहाँ बजे हैं? यहाँ बजे हैं और फिक्स 3 बजे इनको पता लगा। तो अब चोर निकल रहा है किसकी स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और पुलिस वाला निकल रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। क्लियर है? तो देखो अगर 3 बजे दोनों यहाँ से निकल रहे हैं तो 4 बजे, फिक्स 4 बजे जो चोर है वो कितनी दूरी टोटल कवर कर लेगा? तो देखिए हम जानते हैं कि जो चोर है उसने पहले 30 किलोमीटर तो कवर कर ही लिए है ना। अब यहाँ से 60 किलोमीटर की स्पीड चल रहा है तो फिक्स 4 बजे 60 किलोमीटर की दूरी और कवर कर लेगा, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक फिक्स 4 बजे, सपोज यहाँ 4 बज गए हैं तो 4 बजे उसने कितने की? 60 किलोमीटर। तो टोटल कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली? 90 किलोमीटर की। पर जो पुलिस वाला है वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर कवर कर रहा है? 75 किलोमीटर। तो क्या यहाँ पे पहुँच पाएगा कि पुलिस वाला? नहीं, ये यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। ये से कुछ दूरी पहले यानी 15 किलोमीटर दूर तक ही 4 बजे पहुँच पाएगा। यहाँ पुलिस वाले के लिए 4 बज गए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कितने की डिस्टेंस हो गई बच्चों? देखो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बची है। ठीक है, फिर वापस पुलिस वाला चोर भागेगा कितने किलोमीटर? 1 घंटे भागा तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगा। तो टोटल तो 90 हो गई थी, 90 और 60 हमारे पास कितना हो गया? टोटल 150 किलोमीटर दूर है। कौन? चोर। कहाँ से? इस पुलिस स्टेशन से। ठीक है, अब यहाँ पे पुलिस वाला आ गया, पुलिस वाला फिर भागा 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर कवर होता है? 75 किलोमीटर। तो देखिए ये 75 किलोमीटर और ये 75 किलोमीटर, चोर ने, पुलिस वाले ने कितने किलोमीटर कवर किया? 150 किलोमीटर। और चोर ने भी कितना कवर किया? टोटल 150 किलोमीटर। 2:30 बजे भागा है तब से लेकर अभी तक 150 किलोमीटर, और ये 4 बजे भाग के ही 150 किलोमीटर कवर कर रहा है। इसका मतलब अब ये इसको जाके पकड़ लेगा। क्लियर है क्या बच्चों बात? हाँ या ना? तो ये हम लोग देख सकते हैं कि इस तरह से कितने घंटे में पकड़ा उसने? 2 घंटे पकड़ा, क्योंकि 4 से ये 5 बजे पकड़ा है, 1 घंटे भागा। यहाँ 2:30 बजे हुए थे, ठीक है, और यहाँ कितना बज रहा है हमारे पास? 3 बज रहा है, यहाँ 4 बज रहा है, यहाँ कितना बज रहा है? 5 बज रहा है। तो फिक्स 5 बजे उसने पकड़ लिया। तो ये होता है बेसिक्स प्रोसेस। बस इस प्रोसेस से हम लोग कभी भी एग्जाम पे नहीं करते हैं, मतलब इतनी मजदूरी हम नहीं करते हैं।
तो बच्चों मैं आप लोगों को एग्जाम में करने का तरीका सिखा देता हूँ। देखिए एग्जाम में आप लोगों को किस तरह से इस क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। तो देखिएगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होती है कि चोर भी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और पुलिस भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, चोर की स्पीड, पुलिस वाले की स्पीड तो कितनी है 75 किलोमीटर ये है, और चोर की स्पीड जो है वो कितनी है, चोर की स्पीड है 60 किलोमीटर। तो इन दोनों में से घटाऊंगा तो कितने किलोमीटर आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर्स। क्यों, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अभी मैंने सेम डायरेक्शन का बताया था कि डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पूछा क्या गया कितने समय में चोर, पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। तो समय क्या होता है, समय होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड की बात करता हूं, जस्ट अ मिनट बच्चों, ये तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस अपॉन स्पीड की बात करनी है। तो देखो दोनों की रिलेटिव स्पीड तो कितनी हो गई 15 किलोमीटर, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस वो है जब वो पुलिस वाला उसके पीछे भागना स्टार्ट करता है। तो चोर जो था वो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका था, ये पुलिस स्टेशन था, और ये चोर पहुंच गया था कितने किलोमीटर कवर की, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। तो डिस्टेंस कितनी इनकी 30 किलोमीटर, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 2। तो कितने समय में उसको पकड़ लेंगे, 2 घंटे के अंदर उसको पकड़ लेंगे, ठीक है बच्चों। अभी से आपको समझ में आया होगा बच्चों, ये तो उसका पूरा बेसिक्स था, यानी मैंने आपको पूरा बेसिक्स बताया। अब देखो क्वेश्चन को किस तरह से डील करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाता हूँ कि बिना मेहनत मजदूरी के फटाफट क्वेश्चन किस तरह से हम डील कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, तो देखिए हमारे क्वेश्चन के बारे में। ये देखिए बच्चों, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और वो आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 2 आदमी पी और क्यू किसी स्थान से 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं। यदि दोनों वो विपरीत दिशा में जा रहे हो तो उनके बीच कितने समय बाद 92 किलोमीटर की दूरी होगी। यानी 2 men P and Q start from a place walking at 5 किलोमीटर पर आवर एंड 6.5 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। What is the time they will take to be 92 किलोमीटर apart if they walk in opposite direction। ठीक है, यानी वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो कितने 92 किलोमीटर की दूरी कितने समय में कर पाएंगे। देखिए ऐसे समझिए कि एक दो दोस्त है वो यहाँ खड़े हुए हैं, एक दोस्त इधर जाता है और एक दोस्त इधर जाता है, ठीक है। तो इनके बीच टोटल कितने किलोमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, 92 किलोमीटर की डिस्टेंस। आपको पूछा गया है कि जो 92 किलोमीटर की डिस्टेंस है कितने समय में हो सकती है, और आपको ये भी बोला गया है कि जो P है उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो Q है उसकी स्पीड 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो देखिए ये तो इधर 5 गया और इधर 6.5 गया, तो टोटल कितने गए ये 5 गया और ये 6.5 गया, तो टोटल हमारे पास कितना गया 11.5 किलोमीटर, 11.5 किलोमीटर। यानी अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूँ, 11.5 किलोमीटर इन्होंने कवर की, तो अगर मैं इसकी टोटल स्पीड की बात करूँ तो टोटल जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा था, अभी हमने जो पढ़ा था उसमें क्या देखा था कि अगर कोई स्पीड अलग डायरेक्शन में जाए, जैसे ये ईस्ट के अंदर जा रहा है और ये वेस्ट के अंदर जा रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है रिलेटिव स्पीड। हमें पूछा गया है टाइम, तो हम लोग जानते हैं टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है 92 अपॉन स्पीड कितनी हो गई, दोनों का एडिशन। दोनों का एडिशन का मतलब कितना हो गया 11.5। ये पॉइंट हटा के ऊपर कहाँ लगा देंगे, 0 लगा देंगे। क्लियर है क्या बात। और क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड कितनी टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, हाँ या ना, 8 टाइम डिवाइड गया तो आंसर हमारा क्या आ गया, 4th ऑप्शन, 8 आवर्स के अंदर ये कवर कर लेगा। इजी क्वेश्चन है। चलो जी बच्चों, इजी तो है बट ये कॉन्सेप्ट समझना अलग बात है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना अलग बात है। देखिए जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, और ये जो, चलो इस क्वेश्चन से हाँ इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो क्या है, वो लिखा हुआ है कि जयपुर एक्सप्रेस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 14.30 बजे, 14.30 बजे का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों रेलवे जो है वो पूरे 12 और 12 इस तरह से निकलती है, टोटल 24 बजाती है। जैसे हम लोगों के बाद घड़ी में क्या होता है 12 बजने के बाद 1 बजता है, जबकि रेलवे में 12 बजने के बाद 13 बजते हैं। तो वहाँ पर रेलवे का ही टाइम में डिनोट किया गया है, तो 14:30 बजे दिल्ली से जयपुर रवाना होती है। ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ बच्चों, ये लिखा हुआ क्या है, जयपुर एक्सप्रेस। तो कभी भी जयपुर एक्सप्रेस, लंदन एक्सप्रेस, इंग्लैंड एक्सप्रेस ऐसे देखकर मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि वो लंदन से या इंग्लैंड से चल रही है, नहीं। जयपुर एक्सप्रेस है वो ठीक है, पर ये चल कहाँ से रही है वो हमारा मेन क्वेश्चन, और यही हमारे कंफ्यूज किया जाता है। तो दिल्ली से कहाँ जा रही है, जयपुर, तो ये दिल्ली से कहाँ जा रही है, जयपुर जा रही है। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर
पर आवर्स हमारे पास स्पीड हो गई है। और कितने बजे जा रही है? 14:30 पे जा रही है, यानी ये 14:30 पे यहाँ से निकल रही है। ठीक है। और राजधानी एक्सप्रेस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिन 16:30 पे दिल्ली से जयपुर रवाना हो रही है। वापस एक और दिल्ली से कौन जा रहा है? जयपुर जा रहा है। कितनी स्पीड पे जा रहा है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे जा रहा है। कितने बजे जा रहा है? वो जा रहा है बच्चों 16:30 पे। इसका मतलब वो जो दो दोस्त जो जा रहे हैं उन दोनों के बीच में दोनों गाड़ियाँ जो जा रही है उन दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। ये 14:30 बजे रवाना हो रही थी, ये 16:30 बजे रवाना हो रही थी। ठीक है। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिल जाएगी? दिल्ली से कितनी दूरी पर वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिल जाएगी? तो वो दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये दोनों ट्रेन कब मिल सकती है? जब बाद जाने वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड क्या हो? ज़्यादा हो। तो बिल्कुल ज़्यादा है 80 किलोमीटर। जैसे यहाँ पे 60 किलोमीटर और ये 80 की जगह 60 होता तो क्या दोनों मिल पाती? कभी नहीं मिल पाती। तो 60 से ज़्यादा कितना है? 80, यानी 20 ज़्यादा। तो अब ये मिल पाएगी। अब ये कितने समय मिल पाएगी वो देखिए। तो समय क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है आपके पास? हम लोगों को पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे हम कौन सी स्पीड यूज लेंगे बच्चों? रिलेटिव स्पीड, यानी सापेक्ष गति यूज लेंगे। ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड देखो किस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं वो समझिएगा। डिस्टेंस पहले पता करते हैं। डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस ये होगी कि 2 घंटे पहले ये निकला तो इसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ये एक आपका रेलवे प्लेटफॉर्म है और यहाँ से जो जयपुर एक्सप्रेस थी वो निकल गई है। 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना? 120 किलोमीटर कवर कर चुकी है। जब ये जो जयपुर एक्सप्रेस थी वो यहाँ पहुँची है तब राजधानी एक्सप्रेस यहाँ से चलना स्टार्ट हुई है। यानी इन दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस है? 120 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस इनको बीच में ये वाली ट्रेन है उसको कितनी रिलेटिव डिस्टेंस कवर करनी है? 120 रिलेटिव डिस्टेंस कवर करनी है, 120 किलोमीटर कवर करना है। ये बात समझ में आ गया आपके? तो अब देखिए क्वेश्चन कितना ईजी हो जाता है हम लोगों का। इजीली आप लोग कर पाएंगे। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास टोटल कितनी आई है वो देखिएगा। डिस्टेंस कितनी है? 120 किलोमीटर। तो ये आ गया 120 किलोमीटर। ठीक है। 120 अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना? देखो इसकी 60 है, इसकी 80 है। दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो 80 में 60 गया तो कितना बचा? 20। ये भाग दे दिया, आंसर कितना आ गया? 6। यानी 6 घंटे के अंदर वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। क्लियर है बात? तो 6 घंटे के अंदर वो एक दूसरे से मिलेगी जाकर। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमारे क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिल पाएगी। दिल्ली से कितनी दूरी पर वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिल पाएगी। तो देखिए 6 घंटे मिल पा रही है। अब स्टूडेंट क्या बोलता है कि सर 6 घंटे जो हैं वो तो टाइम आ गया और आपको पूछा क्या गया है? आपको पूछा गया है दूरी। तो सर डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? टाइम इनटू स्पीड होता है। तो सर देखो टाइम तो हमारा क्या लग रहा है? 6। अब कंफ्यूजन ये है सर कि जो स्पीड है वो कौन सी लें? स्पीड हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा लें कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा लें? यहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जो स्पीड होगी वो जो पीछे ट्रेन जा रही है ना, ये वाली जो उसको फॉलो कर रही है उसकी हमेशा स्पीड लेते हैं। उसकी स्पीड ही क्यों लेते हैं? क्योंकि अभी जो ट्रेन जा रही है उसने टोटल 6 घंटे में पकड़ा है, इस ट्रेन ने तो 6 घंटे में पकड़ा है। क्योंकि देखो ये जो ट्रेन है उसने टोटल 8 घंटे की डिस्टेंस का 8 घंटे चली है ये वाली ट्रेन तो, और ये ट्रेन कितनी चली? 6, क्योंकि 2 घंटे पहले चल चुकी थी। तो जब हम 6 घंटे ले रहे हैं तो स्पीड भी किसकी लेंगे? इसकी लेंगे। तो हमेशा स्पीड जो ली जाती है वो हमेशा किसकी ली जाती है? जो पीछे जाता है उसकी स्पीड ली जाती है। तो 6 इंटू कितना? 80, और आंसर कितना आ जाएगा? 480 किलोमीटर। और हमारा आंसर कितना हो गया? 480 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? अभी हम बिल्कुल बेसिक्स की बात कर रहे हैं, आराम से देखते जाइएगा। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इतना बढ़ जाएगा। मैं आपको आज 3 से 4 क्वेश्चंस भी दूंगा सॉल्व करने के लिए घर से। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है, आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए 2014 के अंदर ये आया, 2015 के अंदर ये आया, 2017 के अंदर ये आया, 2018 मेंस के अंदर ये आया, ये मेंस के अंदर आया, और ये प्री के अंदर आया, ये मेंस के अंदर आया। इतनी फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन की है। अच्छा अब इस क्वेश्चन में है क्या? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस छोटा सा लॉजिक है, उन लॉजिक को समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम लॉजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि बेसिकली इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या कह रहा है हम लोगों को। हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या बोला गया? उस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि बच्चों 2 रेलगाड़ी हमारे पास में, ठीक है,
ये जो दो रेलगाड़ी स्टेशन ए और स्टेशन बी से एक दूसरे की तरफ 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक दूसरे की तरफ चल रही है ना। एक दूसरे की तरफ का मतलब समझना बच्चों, एक दूसरे की तरफ का मतलब एक डायरेक्शन नहीं, अपोजिट डायरेक्शन। एक दूसरे की तरफ कैसे, जैसे एक तो ये इधर आ रही है और एक ये इधर आ रही है, एक दूसरे की तरफ ही तो हो गई है ना। दोनों गाड़ियों के मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 100 किलोमीटर ज़्यादा दूरी कर चुकी है, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस पता कीजिए। तो देखिए, एक ये गाड़ी है, इसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इस गाड़ी की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये जहाँ पे मिल रहे हैं, मिलते समय इन दोनों जब मिले तो क्या हुआ कि जो पहली गाड़ी थी, दूसरी जो गाड़ी थी वो पहली गाड़ी से कितने किलोमीटर ज़्यादा कवर कर चुकी है, 100 किलोमीटर ज़्यादा कवर कर चुकी है। ठीक है, तो अब देखिए हम कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और ये क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये एक घंटे में कितना करती है 50, तो एक घंटे में कितना करती है 60। तो ये जो ट्रेन है वो इससे एक घंटे में कितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर करती है 10 किलोमीटर। हाँ या ना, एक घंटे में, तो 2 घंटे में कितना करेगी 20 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी इसके रेस्पेक्ट में। 3 घंटे में 30 किलोमीटर। हमें कितना किलोमीटर बोला गया 100 किलोमीटर। तो एक घंटे में अगर 10 किलोमीटर चलते हैं तो 100 किलोमीटर कितने घंटे में चलेंगे 10 घंटे में हम ज़्यादा चलेंगे। इसका मतलब दोनों ने कितने घंटे चले हैं 10 घंटे चले हैं। ये ट्रेन भी 10 घंटे चली है और ये ट्रेन भी 10 घंटे चली है। अगर ये ट्रेन 10 घंटे चली है तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है, तो स्पीड इंटू डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको दिया गया है ये किलोमीटर नहीं है, मैंने गलत लिख दिया, ये 10 घंटे है ना। ये 10 घंटे हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस 50 को इस 10 को गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 50 है वो तो क्या है स्पीड है और ये क्या है टाइम है, और डिस्टेंस हमारा क्या होता है टाइम इंटू स्पीड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये तो कितना किलोमीटर कवर कर रही है 500 किलोमीटर। इसके बारे में बात करूँ कि ये भी 10 घंटे चली तो 60 की स्पीड से चली, तो इसने कितना कवर किया होगा 600 किलोमीटर। तो टोटल दोनों ने कितने किलोमीटर की डिस्टेंस की 1100 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो आपको पूछा गया है ए और बी के बीच में दूरी कितनी है, तो हम लोग बोल देंगे 1100 किलोमीटर की दूरी है। क्लियर है बच्चों? हाँ या ना। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट डेटा था। आई विश ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिएगा, बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि सुबह 10 बजे आर और एस एक दूसरे की तरफ 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चलते हैं। वे प्रारंभ में 17.5 किलोमीटर की दूरी पर हों तो वे कब आपस में मिलेंगे, यह आपसे पूछा गया है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों ये दो डिस्टेंस है, आर और एस एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड कुछ दी हुई है। ठीक है, और आपको ये भी बोल दिया गया है कि इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 17.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। एक दूसरे की तरफ का मतलब अपोजिट डायरेक्शन है। ये देखो, ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन, ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन है ना। एक दूसरे का तरफ मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है यहाँ पे इस सेंस में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होते हैं तो आपको पूछा है कितने कब मिलेंगे, टाइम पूछा है। तो समय क्या होता है दूरी बटे 4, तो दूरी की तो कितनी होगी 17.5। स्पीड कितनी होगी रिलेटिव स्पीड इन दोनों क्या होगा एडिशन, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 4 + 3 कितना 7, इसका डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 7 × 2 कितना होता है 14, बचा कितना 3, और 7 × 5 कितना 35, यानी 2.5 घंटे में वो क्या करेंगे एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब अगर वो सुबह 10 बजे निकले थे, यहाँ पे यही तो दिया हुआ है कितने बजे निकले थे सुबह 10 बजे, अगर वो दोनों निकले थे आर और एस, तो आपस में कितने बजे मिलेंगे। तो 10 में अगर मैं 2.5 जोड़ लूँगा तो कितना हो जाएगा 12:30। इसका मतलब कितने बजे मिल जाएंगे 12:30 बजे वो मिल जाएंगे। ये 2:30 PM मत करना, ये समय है ध्यान रखना, ये टाइम नहीं कि 2.5 घंटे बाद मिल जाएंगे। आपसे यहाँ पूछा है कितने कब मिलेंगे, तो 12:30 बजे मिलेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन था, यस और नॉट। चलो तो आ जाइए, ईजी क्वेश्चन था तो आप लेवल बढ़ा देते हैं हम लोग। और लेवल बढ़ाने के लिए अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये वाला। बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके CGL 2018 मेंस के अंदर पूछा गया था। ठीक है, CGL
2018 मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, सीजीएल 2018 मेंस के अंदर, ध्यान रखिएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस को मैं करने का तरीका बता रहा हूँ। इसमें रिलेटिव स्पीड तो काम में नहीं आएगी, बट मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ, ताकि इससे रिलेटेड जो और भी ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन बने रिलेटिव स्पीड के, वो आप लोग कर पाएँ। तो जो स्टूडेंट पहले 3 वीडियो देख चुके हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको पॉज करो, पॉज करके फिर हिम्मत करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। आपसे क्वेश्चन हो जाता है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं होता है तो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए किस तरह से सॉल्व करना होगा। पहले तो इस क्वेश्चन को हम ढंग से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और ये परसेंटेज वगैरह भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है, तो परसेंटेज का भी कुछ डेटा मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। देखिए बोला गया है, ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर अ पर्सन रीच हिज डेस्टिनेशन इन अ सर्टेन टाइम। ही कवर 60% ऑफ हिज जर्नी इन 2/5 ऑफ द टाइम। एट वॉट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर शुड बी ट्रेवल टू कवर द रिमेनिंग जर्नी सो दैट ही रीच द डेस्टिनेशन राइट ऑन टाइम। मैं आपको हिंदी में भी पढ़ के एक बार इसको बता देता हूँ। देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की यात्रा एक व्यक्ति एक निश्चित समय में अपने गंतव्य तक पहुंचता है। ठीक है, यानी एक डेस्टिनेशन पे इस आदमी को पहुंचना है और उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वह अपनी यात्रा का 60% भाग, जितना भी उसको चलना था उसका 60% भाग 2/5 समय में पूरा करता है। यानी इसको जितना भी समय लगता था उसके 2/5 भाग समय में पूरा करता है। और शेष यात्रा को पूरा करने के लिए किस गति यानी किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करनी चाहिए ताकि वह अपने समय पर गंतव्य पर पहुंच सके। मैं इसका मीनिंग भी समझा देता हूँ। मीनिंग समझने के बाद बच्चों, तो अगर मीनिंग समझ में आ जाए तो पॉज करके फिर देखिए सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है। जो मेंबर यहाँ से जा रहा है, जो ट्रेवलर जा रहा है, जो ट्रेवल कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, वो यहाँ से अपने गंतव्य पे कितने समय पहुँच जाता है, शायद टी टाइम पे पहुँच जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसने जब 60% डिस्टेंस कवर की, 60% डिस्टेंस कवर की, तो बची कितनी, 40% डिस्टेंस बची। जब उसने 60% कवर की तो उसने देखा कि जितना समय मुझे लगना चाहिए था यहाँ से यहाँ जाने में, उस समय का मुझे कितना यूज़ ले लिया मैंने, 2/5 पार्ट ऑफ दैट टाइम, उस समय का 2/5 भाग मैंने ले लिया है। तो अब बचा कितना, 2/5 भाग ले लिया, जितना समय लगता था तो उसका कितना समय बचा। अब बचा बच्चों आपके पास 3/5 भाग समय बचा, हाँ या ना। एक में से 2/5 घटाएंगे, 3/5 भाग समय बचा। अब इस 3/5 समय आपको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 40% डिस्टेंस कवर करनी है। तो देखिए आपको क्या करना होगा, अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा या घटाना होगा, पहले चीज़ तो वो पता करते हैं। और बढ़ाना होगा तो कितने किलोमीटर बढ़ाएंगे, घटाना होगा तो कितने किलोमीटर घटाएंगे, और घट के कितना होगा और बढ़ के कितना होगा, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। आई विश आपको क्वेश्चन का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन का लेवल भी समझ में आ गया होगा। तो आप इसको पॉज कीजिए और यहीं की यहीं सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और जिन स्टूडेंट को नहीं क्लियर हुआ है उनको मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखिए किस तरह से करना होगा। मैं इस डेटा को एक बार रब कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, जस्ट 1 मिनट बच्चों, ये लीजिए, देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों, यहाँ पर आप लोगों का नॉलेज भी काम में आएगा कि आप लोगों को टोटल कितनी नॉलेज है। अगर आपने कहीं पे भी अर्थमेटिक का आपका परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है तो, और आपकी परसेंटेज को किस तरीके से डील करते हैं, पर आप जिस तरीके से करते हैं वो आपका तरीका अपने पास रखिएगा। प्लीज़ पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तरीके को देखिएगा, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि एग्ज़ाम में हम किस अप्रोच किस तरीके से यूज़ देते हैं। ये जो हमारे पास फिक्स ये डिस्टेंस दी हुई है, अब आपको बोला गया कि जो बंदा है वो यहाँ से कितने स्पीड से चलता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, ठीक है। और 2/5 टाइम में, कितने टाइम में, 2/5 टाइम में वो जो बंदा है वो क्या करता है, वो एक फिक्स डिस्टेंस कवर कर लेता है 2/5 टाइम में, ठीक है। तो बच्चों ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई और 2/5 क्या हो गया, टाइम हो गया। अब ये जो डी है ना, ये डिस्टेंस आप लोगों को पता नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस डिस्टेंस को मैं कुछ मान रहा हूँ।
अब मैं कितना मान रहा हूँ, मैंने इसको 300 किलोमीटर माना है अपनी मर्जी से, ठीक है। अब 300 किलोमीटर मानने का रीज़न क्या है वो भी आपको समझ में आएगा। पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ, और 300 किलोमीटर क्यों माना वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर ये डिस्टेंस 300 किलोमीटर होती, डिस्टेंस हमें दी हुई नहीं है, अगर डिस्टेंस 300 किलोमीटर होती और स्पीड हमारी 60 किलोमीटर पर आवर्स है, तो मैं कितने घंटे में कवर कर लेता? 5 घंटे में इस डिस्टेंस को कवर कर लेता। कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो ये टाइम आ गया मेरा 5 घंटे। क्लियर है बच्चों? तो ये 5 घंटे में इस डिस्टेंस को पूरा क्या कर लेता? कवर कर लेता। अब 5 घंटे में कवर कर लेता तो इस 300 किलोमीटर का 60%, 300 किलोमीटर का 60% का मतलब हो गया 300 गुणा 60/100, ठीक है, 300 गुणा 60/100। तो ये करूँगा तो कितना जाएगा? 180 किलोमीटर आ जाएगा। तो 180 किलोमीटर मैंने कवर किया। अब कितने घंटे में कवर किया? 5 घंटे के 2/5 भाग में। तो 2/5 से गुणा कर देंगे, 5 से 5 और 2, तो सारी जो डेटा है वो पॉइंट में नहीं जाएगी, सीधी सीधे आंसर आ जाएंगे। अब देखो, मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट प्रोसेस सिखाता हूँ, देखिएगा अच्छे से। तो मैंने जो माना है वो कितना मान लिया? 300 किलोमीटर। तो अब आपको बोला गया इसका 60 किलोमीटर जो है वो आप लोगों ने क्या कर लिया? कवर कर लिया है 60%। 60% का मतलब 300 का 60% कितना हो गया? 180 किलोमीटर। तो बाकी बचा कितना? 120 किलोमीटर बचेगा। अच्छा, 180 किलोमीटर कितने घंटे, कितने समय में पूरा किया? जितना भी समय लगता था उसके 2/5 में किया। तो समय कितना लगता था? देखो, इससे भाग दिया तो समय कितना गया? 5 घंटे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? आपकी दूरी है और ये क्या है? आपकी स्पीड है। तो दूरी बटे चाल क्या होता है? समय, स्पीड, टाइम, टाइम मिलता है। तो जो टाइम होता है वो कितना है? 5 घंटे। तो 5 घंटे का 2/5 कितना होगा? 2 घंटे। 5 का 2/5 कितना हो गया? 2/5 कितना हो गया? 5 घंटे, ठीक है, 2 घंटे। इसका मतलब 180 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो आपने कितने घंटे में कवर की? 2 घंटे में। तो अब आपको जो बाकी डिस्टेंस है वो कितने घंटे में कवर करनी है? 3 घंटे में। 3 घंटे में क्यों करनी है? क्योंकि आपको बोला गया था कि सही समय पर अपने गंतव्य पर पहुंचना है। देखिए, लिखा है द डेस्टिनेशन राइट ऑन टाइम, लिखा हुआ है। तो 5 घंटे लगते थे, तो अब 2 घंटे तो यूज ले लिए, बचे कितने? 3 घंटे। और 3 घंटे में कितनी स्पीड डिस्टेंस कवर करनी है? 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है। तो मैं इसका क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। जब डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? स्पीड आ जाएगी हमारे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, क्योंकि 3 घंटे में कितना कवर कर रहा हूँ? 120 किलोमीटर की दूरी पता कर रहा हूँ। तो चाल क्या होगी? दूरी बटे समय। तो आ गया कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है बच्चों? आई विश आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस तरह से अज्यूम करके ही क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर है? अब बात आती है कि सर आपने अज्यूम 300 क्यों किया? 100 करेंगे तो बेटा 100 करो, 200 करो, 500 करो, 50 लाख करो या 1000 करोड़ करो, आपका आंसर हमेशा 40 किलोमीटर ही आएगा। पर सर 300 ही क्यों किया? तो 300 करने का एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ 300 करने का क्या रीज़न है, समझिएगा अच्छे से, है ना। आइए देखिए, आपको बोला क्या गया था? आपकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, और आपको टाइम कितना लग रहा है? 2/5। तो जो नीचे लिखा होता है, नीचे नंबर, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, उससे पहले वाले वीडियो में बताया, ये ओरिजिनल डेटा होता है। क्या होता है? ओरिजिनल डेटा। तो आप इसको मान लो कि सपोज इसको समय कितना लगाओ? 5 घंटे समय लगाओ। कितने घंटे? 5 घंटे। तो 5 घंटे अगर समय लगा होगा तो 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा होगा, तो 5 घंटे में कितना किलोमीटर कवर किया होगा? 300 किलोमीटर, ठीक है। और 2 घंटे में कितना किलोमीटर कवर करेगा? 2 घंटे में इसको कुछ कवर करना है ना। तो इसकी जो स्पीड 2 घंटे में इसने टोटल कितना किलोमीटर कवर किया? 180 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया कि ये जो डेटा था उसका 60% इसने कवर किया है ना। ये डेटा था उसका 60% इसने कवर किया। तो इस डेटा का 60% कितना? 180 किलोमीटर। तो 300 में से 180 गया तो बचा कितना? 120 किलोमीटर। अब 2 घंटे में ये हो गया, तो 5 घंटे में से 2 घंटे गए तो कितना घंटे बचे? 3 घंटे। 3 घंटे में हमें कवर क्या करना है? 120 किलोमीटर कवर करना है। तो कितनी स्पीड में करेंगे? 120/3 बराबर कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है बच्चों बात? आई विश ये बात आपको समझ में आई होगी। चलो बच्चों, अगर ये बात आपको समझ में आई है तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिएगा, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मैं फिर एक बार आपके पास इजी ले रहा हूँ, फिर एक टफ ले लूँगा, फिर इजी ले लूँगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों। आपको बोला गया है कि 2 कार है ए और बी, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर से दूसरे शहर को जाती है। यदि यात्रा में कार बी कार ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लगाती है तो दोनों शहरों के बीच की दूरी पता कीजिए। कीवर्ड मिल गया है 2 घंटे।
लास्ट क्लास में बताया था कीवर्ड, यहाँ पे मिल गया कितना 2 घंटे। तो जब हमारे पास कीवर्ड मिल गया है तो हमारे कीवर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिएगा हमारे पास बोला गया है 2 घंटे कम समय लगता है, इसका मतलब टी टोटल टाइम क्या होगा T1 माइनस T2 होगा। तो ये तो क्या होगा 2 घंटे बराबर टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दी हुई क्या नहीं दी हुई, डिस्टेंस ही हमें पता करना, तो डिस्टेंस अपॉन पहली की जो स्पीड है वो कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की जो स्पीड है वो कितनी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। बस डी की वैल्यू पता करनी है, सीधा सीधा सा ऑप्शन से ये डी आ गया, यानी 54 का आधा 27 270 बी ऑप्शन। देखते हैं हम बता देंगे डी की वैल्यू कितनी होगी 270 होगी। देखिए 270 कैसे होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर यहाँ पर अगर आप डी की वैल्यू 270 रखें, या तो आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करें, एलसीएम लेके सोल्व करने में मेहनत मजदूरी होगी, तो आप क्या कर सकते हैं इसको 270 लिखो, इसको भी 270 लिखो, है ना। मैंने 270 ही क्यों सोचा, देखिए 60 जो है उससे तो ये सारी की सारी चारों ऑप्शन डिवाइड है, पर क्या 108 से डिवाइड है क्या नहीं है। तो 8 जो है उसकी मैं टेबल बोल रहा हूँ, 108 में से 8 की टेबल बोल रहा हूँ। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो 8 एकम 8 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 8 तिया 24 होता है, 8 चौक 32 होता है और 8 पंजे 40 होता है। तो लास्ट जो डेटा है 8 6 4 2 0 आ रहा है, और इसमें लास्ट डेटा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, हाँ या ना। तो उस डेटा के ऊपर फोकस करेंगे। इसका मतलब ये जो 180 है उसको मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से। जब 180 को मैं 5 से गुणा करता हूँ बच्चों, ये मैंने अपने मन में सोचा है, आपको मन में सोचना होगा। तो 180 को जब आपसे 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 540। अब क्या 540 ऑप्शन में है क्या नहीं, तो उसका आधा कितना है 270, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 270। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बच्चों जो कि आप लोग कहीं सिखाई नहीं जाएगी, ये आपको इंडिविजुअल, जैसे मैं खुद ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ 3 टाइम SSC, तो मुझे पता होता है कि किस पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, किस तरीके से डील करना है। तो आप लोग भी को भी मैं आप बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बच्चों आप लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ईजिली आप लोग कर पाएंगे। तो आप हमेशा इसी तरह से करना, ताकि आप लोग को ये एलसीएम लेना और ये मेहनत मजदूरी ना करनी पड़े। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखते जाइएगा, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी बच्चों ये क्वेश्चन सीख पाएंगे, इस तरह के कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रही है क्या? चलो जी, आई विश बच्चों यह बात आपको समझ में आई होगी। बच्चों अगर ये चीज़ आपको पसंद आ रही है तो फटाफट से देखिए लाइक करते रहिए, और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि और आपके कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि बच्चों आपके कमेंट्स ही होते हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के बारे में। तो आ जाइए बच्चों। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, नॉर्मल क्वेश्चन है, और नॉर्मल क्वेश्चन है। और देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको जस्ट सिंपली एक डेटा दिया, पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर 30 घंटे में पहुंच सकता है। ठीक है, यदि वह अपनी गति का 1/15वां भाग घटाए तो तय समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा। तो उसकी चाल बताइए। इसका मतलब तय समय, एक कीवर्ड मिल रहा है तय समय, 10 किलोमीटर कम दूरी, ये कीवर्ड मिल रहा है आपको। मैंने कीवर्ड बनाना सिखाया था, कीवर्ड कैसे पता कर सकते हैं। तो ये 10 किलोमीटर कम दूरी, ये कीवर्ड आपको मिल रहा है। तो कम दूरी आ रहा है, इसका मतलब जो डिस्टेंस होगी, अब कम आ रहा है इसका मतलब डी जो होगा वो क्या होगा D1 माइनस D2। आपने डिस्टेंस कवर की होगी, तो पहली डिस्टेंस दूसरी से 10 किलोमीटर कम है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया डी क्या है 10 बराबर दूरी सॉरी, दूरी क्या होती है समय इंटू चाल। तो हमारे पास समय और चाल दोनों पता करना है। तो आपको बोला गया है 30 घंटे में पहुंच सकता था। ठीक है, तो उसने क्या किया है, पहले जो चला था वो तो उसकी कुछ स्पीड होगी, वो मैं स्पीड मान रहा हूँ सपोज S1। ठीक है, तो जो टाइम होता है वो क्या होता है डिस्टेंस, ये जो टाइम डिस्टेंस होता है वो क्या होता है टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम तो कितना घंटे लग रहा है 3 घंटे, और जो इसकी स्पीड है वो मैं कितनी मान रहा हूँ S1 माइनस, इसको भी टाइम कितना लग रहा है 30 घंटे ही लग रहा है। ठीक है, पर अब इसकी स्पीड है वो क्या हो गई कि वह अपनी पहली गति का 1/15 भाग घटा लेता है। 1/15 भाग घटाता है तो कितना भाग बचता है 14/15 भाग।
ये कैसे पता किया? देखिए आपको बोला 1/15 भाग घटा लेता है, इसका मतलब टोटल भाग कितना था 15 और घटाया कितना 1, तो बचा कितना 14, कितने से 15 में से 14/15। इसको दूसरे तरीके से भी समझिए, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपको बोला गया 1/15 भाग जो था वो घटाया है, तो किस में से घटाया है बच्चों? ये जो डेटा होता है ना, ये फ्रैक्शन, इसका कंप्लीट एक नंबर होता है 1, हर संख्या को 1 में से घटाते हैं। दुनिया का हर एक नंबर अपने कंप्लीट नंबर में से घटता है। ये चीज़ मैं आपको परसेंटेज में सिखाऊंगा बहुत अच्छे से, ताकि आप लोगों को ये माइनस करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो अगर 1/15 स्पीड घटाता है तो बची कितनी 14/15, पहले की 14/15 तो बची स्पीड, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोल सकता, हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं स्पीड को 14/15 किसका? S1 का, ठीक है। ये S1 का आपके पास स्पीड आ गया। क्लियर है बच्चों? मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको एक बार। ये देखिए, हमें क्या करना है, हमें लिखना है इसको 14/15, तो ये 14/15 क्या? S1, ठीक है। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना, आंसर देना है। देखिए 30 तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 30 कॉमन आके यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो 10/30 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब S1 में से हमें क्या करना है, मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन डायरेक्ट करना सीखिए। ये है S1 और ये क्या है 14/15 S1, तो S1 में से 14/15 S1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1/15 S1 ही बचेगा, हाँ या ना? 1/15 S1 बच गया। अब देखिए 1/15 S1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इस 15 से 30 को काटूंगा कितनी बार? 2 बार, और ये जो 2 है वो इसको कटेगा कितनी बार? 5 बार। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। और आपको पूछा भी क्या गया था? 5 ही पूछा गया था, यानी यही डेटा आप लोगों को दिया हुआ था कि उसकी जो स्पीड होगी वो ज्ञात करे, कि जो उसकी जो चाल होगी वो ज्ञात करेगी कितनी होगी, वो उसकी चाल होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है बच्चों? आई विश आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, कर पाएंगे इजीली। चलो जी, देखो बच्चों, हम यहाँ पे मैं आपको इसके फॉर्मूले भी बता सकता हूँ, फॉर्मूला बता सकता हूँ। पता है फॉर्मूला क्या होता है? देखिए फॉर्मूला होता है इसका टोटल टाइम देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखिएगा, टोटल टाइम डिवाइड बाय डिफरेंस डिस्टेंस। डिफरेंस डिस्टेंस का मतलब कितने कम उसने दूरी कवर की, तो ये क्या हो गया, इसको मैं बोल रहा हूँ स्मॉल डी, यानी डिफरेंट जो डिस्टेंस कवर की उसका डिफरेंस, बराबर जो भी आपकी स्पीड घटी है वो आपको लिखना है कि कितना आपने घटाया, यानी 1/15 घटाया किसका? S1 का। बस ये आपका फॉर्मूला हो गया, काम खत्म, इतना सा फॉर्मूला। पर क्या ये फॉर्मूले हम बार बार रट सकते हैं क्या? एग्जाम के लिए पॉसिबिलिटी या नहीं बच्चों? हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूला बन सकता है। ये मैं आपको बोल दूँ, ये लो बच्चों इसकी शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक तो है, हम इसको सीखेंगे भी, पर कब? जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब। अभी मैं आपको पूरा बेसिक सिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से एक एक डेटा क्लियर हो जाए कि करना किस तरीके से क्वेश्चन को होता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूँ और आंसर फटाफट से यहाँ पे मिल जाएगा। ये इसका फॉर्मूला हो गया, शॉर्ट ट्रिक भी आप इसको बोल सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन किया है वैसे ही हम आ जाते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन का मतलब क्या है, और आप लोग इसको घर से कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपको बोला गया है 2 कार V1 V2 की चाल से एक चौराहे की तरफ अलग अलग सड़क पर चल रही है, एक चौराहे की तरफ आ रही है अलग अलग सड़क से। यदि किसी क्षण उनकी चौराहे से दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि वे ना टकराए तो उनकी चाल क्या होगी, ये बताइए, ठीक है। यानी उनका वेलोसिटी का रेशो पता करना है, सेकंड होगा, थर्ड होगा, या फिर फोर्थ होगा, या फिर फर्स्ट होगा, ये आप लोगों को बोला गया है। आई विश क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम बनाना। मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ, फिर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसका डायग्राम क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ऐसे मान लो कि 2 चौराहे, एक चौराहा है ये वाला, ठीक है। तो एक बस ऐसे मानो इधर से आ रही है, एक बस इधर से आ रही है, ठीक है। आपको बोला गया था 2 कार, सॉरी बस नहीं कार, V1 और V2 स्पीड से आ रही है, तो इसकी स्पीड V1 हो गई, इसकी स्पीड V2 हो गई। एक चौराहे की तरफ आ रही है, चौराहा बना लिया, अलग अलग सड़क से चल के आ रहे हैं, तो ये भी अलग सड़क है और ये भी अलग सड़क है।
यदि किसी क्षण उनकी चौराहे से दूरी 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, यानी यहाँ से ये जो है ये 40 किलोमीटर दूर है और ये जो दूसरा है ये 50 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो आपको बोला गया कि वे ना टकराएं तो उसकी चाल क्या होगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, डायग्राम मैंने आपको बता दिया, यानी ये किस स्पीड से चले कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से टकराए ना, मतलब क्रॉस कर जाए, या पहले निकल जाए या ये पहले या फिर ये पहले या कुछ भी हो जाए, पर ये टकराए ना एक दूसरे से, तो क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है। क्लियर है बच्चों? तो ये आप ऑप्शन में अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बच्चों ये आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है और मैंने आपको बोला था 2-3 कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें सिखाऊंगा, रिलेटिव स्पीड ही नहीं, उसके अलावा भी 2-3 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, तो ये आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ बिना रुके बस 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और रुककर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो 1 घंटे में बस की औसत कितनी देर रुकती है। इस क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बस को डिस्टेंस कवर करनी है। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक दिन, जैसे अभी मैं बात करूँ, अभी लॉकडाउन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, इस दूरी में कोई भी और व्हीकल नहीं है बस के अलावा। तो बस ने क्या किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कवर की। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी दूरी उसने कवर की 1 घंटे में, वो कितनी हो गई, 54 किलोमीटर हो गई। कितनी किलोमीटर हो गई, 54 किलोमीटर हो गई। अब अगले दिन मंडे था, मंडे को ऑफिस खुल गया, लॉकडाउन थोड़ा सा खुल गया, तो बस को ट्रेवल करने में कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को, या फिर 1 घंटे में कम दूरी कवर करेगी। तो अगले दिन जो बस थी उसने 1 घंटे में ओनली 45 किलोमीटर की ही दूरी कवर की। कितने घंटे में, 1 घंटे में 45 किलोमीटर की ही दूरी कवर की। ठीक है, तो आपको ये बोल दिया गया कि भैया इसकी स्पीड तो हो गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड हो गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अगर आपको ये बोल दिया जाए कि अब ये जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, ये तो आपको स्पीड है, बट ये जो डेटा मैंने आपको सिखाया है ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये मैंने आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट डेटा सिखाया है ना। क्यों सिखाया वो अभी समझ में आएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड डेटा सिखाता हूँ। क्वेश्चन से रिलेटेड डेटा का मतलब क्या है, डेटा का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसको डिस्टेंस कवर करनी थी। तो एक बस चली, ठीक है, उस बस का नाम था B1। तो ये बस यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और यहाँ से चल के ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती है। जब डेस्टिनेशन पहुँचती तो उसकी एवरेज स्पीड मेजर की गई, तो एवरेज स्पीड कितनी थी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब उसी बस में दूसरा ड्राइवर बिठा दिया गया, या फिर मैं बस नंबर 2 बोल देता हूँ, B2। वो भी इतनी ही डिस्टेंस कवर कर रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसकी जो एवरेज स्पीड आई वो कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये पूरी डिस्टेंस कवर करने में लेट हो रही होगी। अब लेट क्यों हुई, लेट हुई ना क्योंकि इसकी स्पीड तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेट हुई। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया कि वो रुक कर चल रही थी इसलिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब लॉकडाउन था उस समय तो कोई भी बैरियर हमारे पास नहीं था, तो इसकी स्पीड अच्छी थी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जब लॉकडाउन है तो रेड लाइट भी हो रहा था बीच में, कुछ व्हीकल्स भी मिल रहे थे, कुछ पैसेंजर भी मिल गए, उनको भी बिठाना था, तो वो रुक कर चल रही थी, इसलिए उसकी स्पीड कितनी हो गई, 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड हो गई। तो आपको बोला गया कि वो एवरेज 1 घंटे में कितना रुक रही है वो बताइए। क्लियर है। इस क्वेश्चन जो होता है हमारे पास, इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, वैसे तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आप लोगों का टाइम स्पीड डिस्टेंस का नहीं है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है ना। जब मैं आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा डिफरेंस अपॉन बेस इनटू 100 क्या होता है। ये दुनिया का एक ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI और SI एक ही कॉन्सेप्ट से चारों के चारों हमारे जो चैप्टर होते हैं वो मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे के अंदर खत्म कर सकते हो, अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो, है ना। पर ये कॉन्सेप्ट अभी तो मैं इतनी इजीली समझा नहीं सकता, तो मैं आपको इसके लिए आपको एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कौन सा, डिफरेंस अपॉन बेस इंटू 100 वाला, ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको मैं परसेंटेज जब सिखाऊंगा तब इसको बताऊंगा कि ये डिफरेंस, बेस, 100 होता क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपके पास दिया हुआ है इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है बच्चों कि सबसे पहले तो हमें ऊपर लिखना होता है डिफरेंस दोनों का, जो भी स्पीड है उसकी। नीचे होता है बिना रुके चाल, बिना रुके चाल यानी मैक्सिमम स्पीड, है ना। तो हमें यहाँ क्या लिखनी होती है, मैक्सिमम स्पीड, इनटू इसको करना होता है 60 से।
ठीक है, पर मैं आपको ये जरूर बताऊंगा यहीं पे कि इंटू 60 से ही क्यों करना होता है, क्या रीज़न होता है। अब देखिए पहले तो मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 54 माइनस 45, 45 और 54 का क्या करना है, हमें डिफरेंस करना है। तो 54 और 45 का अगर मैं डिफरेंस करूँ तो हमारे पास टोटल कितना जगह 9 किलोमीटर, 9 का डिफरेंस अपॉन मैक्सिमम स्पीड कितनी है उसकी 54 किलोमीटर, ठीक है, इंटू क्या करूँगा 60, ठीक है। 9 गुना 6 कितना, 54 और 6 को यहाँ से गुना किया था कितना 10, ये इतना सा फॉर्मूला लगाया, हमारा आंसर आ गया 10 मिनट वो क्या करती है 1 घंटे में एवरेज रुकती है। हमें तो क्या लगेगा कि हम देखेंगे सर 54 और 45 तो 9 किलोमीटर, 9 का अंतर हो गया सर, 1 घंटे में 9 किलोमीटर रुक रही होगी या फिर 9 मिनट रुक रही होगी, इस तरह का हम रिप्लाई करते हैं, बट जबकि बच्चों वो सारे रिप्लाई गलत होते हैं, है ना। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा कि 1 घंटे में कितने मिनट रुक रही है, 1 घंटे में वो एवरेज 10 मिनट्स का स्टॉपेज दे रही है। क्लियर है बच्चों बात। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि 60 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है 9 और यहाँ क्या लिखा है 54, यानी 9 किलोमीटर का प्रति घंटे की आपके पास डिफरेंस है स्पीड का, और आपकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर। तो आप इतने घंटे रुक रहे हैं, अब आपको बोला कि कितने मिनट रुकेंगे, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से ही गुणा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, हाँ या ना, ये दोनों डिफरेंस आ रहा है। तो हमें तो आंसर कितना चाहिए मिनट में, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। अदरवाइज आप 9/54 भी बोल सकते हैं, पर कितना बोलेंगे घंटे बोलेंगे इसको, पर 9/54 घंटे से तो हमारा आंसर परफेक्ट किस में रहा है मिनट में, इसलिए हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला आपको हमेशा रट के चलना होगा, हमेशा नहीं, जब तक कि मैं आप लोगों को परसेंटेज नहीं पढ़ाता तब तक के लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मूला रटना होगा। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला बच्चों बस इतना सा है कि हमें करना क्या है, डिफरेंस और डिफरेंस अपॉन मैक्सिमम स्पीड इंटू 60, बस ये कर देना और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों बात। तो देखो बच्चों ये जैसे क्वेश्चन है वैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही आपको बता रहा है, आपको बोला है कि विराम को छोड़ दिया जाए, और ये क्वेश्चन इस तरह से अजीबोगरीब स्टेटमेंट में ही दिया जाता है, ये इज्जत से भी दे सकता था एग्जामिनर, पर आपको कंफ्यूज करना चाहता है ना। तो आपको लिखेगा विरामों को छोड़ दिया जाए तो बस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और विरामों को शामिल कर लिया जाए तो बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा। विरामों को छोड़ दिया जाएगा मतलब आप समझ गए होंगे क्या, कि अगर आप स्टॉपेज को इंक्लूड ना करें तो आपकी स्पीड कितनी होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी, स्पीड ज़्यादा होगी पक्का अगर खाली रोड है। और अगर आप स्टॉपेज को भी रोक रहे हैं तो एवरेज स्पीड आपकी क्या होगी, कम होगी, कितनी हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा गया कि आप 1 घंटे में एवरेज कितना रुक रहे हैं ये बताइए, तो यहाँ पे तो आपको अंतर 20 का दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम 20 मिनट रुक रहे हैं, ऐसा गलती कभी नहीं करना। और बच्चों ये जो क्वेश्चन था ये आपके CGL मेंस 2017 के अंदर पूछा गया था, ये सारे के सारे क्वेश्चन मेंस के हैं, ध्यान रखिएगा, CGL मेंस 2017 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए फटाफट मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका जो मैंने आपको बताया वही करना है। हम लोग करना क्या था, हम लोग करना था दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस क्या है, 80 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ है 60, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, हमारे पास आ गया 20 डिवाइड बाय मैक्सिमम क्या है 80, इंटू क्या करना होता है 60, मिनट इंटू करना होता है। तो 20 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, और 4 ही कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा। तो आंसर कितना आ गया, 15 मिनट आ गया हमारा आंसर। मैथ्स में इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ के जाएं तो ना तो प्री डिफिकल्ट होता है ना मैथ्स डिफिकल्ट होता है, बहुत इजीली आप लोग क्रैक कर पाते हैं। क्लियर है बच्चों, चलो जी, अगर ये क्लियर है तो अब मैं आपको आज का लास्ट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, और लास्ट कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद आपको घर से कुछ करने के लिए क्वेश्चंस कर दे रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे चुका हूँ और 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ। अगर आप लोग कर पाते तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उनके तीनों के क्वेश्चन के आंसर भी लिखिएगा, और अगर नहीं कर पाते हैं तो उसमें बोलिएगा कि सर हमसे नहीं हुआ है, जो आपने क्वेश्चन दिए थे अच्छे क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड में उसका एक बार उसका सॉल्यूशन बता दें। क्लियर है, चलो जी, तो देखिएगा ये रहा क्वेश्चन। आपने बंदूक वाले क्वेश्चन बहुत पढ़े होंगे और वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जबकि इन क्वेश्चन को हम बहुत इजीली डिफरेंस बराबर डिफरेंस के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि 2 बंदूक समान स्थान से 6 मिनट के अंतराल से चलाई गई है, ठीक है। जैसे एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, इसने बंदूक चला दी ऊपर आकाश में,
उसके 6 मिनट बाद इसका एक और दोस्त था, उसको भी थोड़ा सा जोश आया और भाई साहब उन्होंने भी जोश जोश में बंदूक चला दी हवा में। तो क्या हुआ कि एक आदमी इनसे मिलने आ रहा था, तो एक व्यक्ति उस स्थान की ओर बढ़ता हुआ आ रहा था, यानी उस तरफ आ रहा था। तो बंदूकों की चलाने की आवाज़ के बीच जो अंतराल है उसे 5 मिनट और 52 सेकंड का लगा। वैसे तो उन्होंने कितने अंतराल में चलाई, 6 मिनट में अंतराल में चलाई। जैसे सपोज इसने 10 बजे चलाई तो इसने 10 बज के कितने मिनट पे चलाई, 6 मिनट पे चलाई, ऐसे आप मान सकते हो। क्लियर है? तो इसने 6 मिनट के अंतराल पे चलाई और जब ये आ रहा था तो उसको जो बंदूक की आवाज़ सुनाई दी वो केवल 5 मिनट और 52 सेकंड के अंतराल पर ही सुनाई देगी। क्लियर है? तो ये अच्छा ठीक है, तो ये बताइए कि अगर हवा की जो स्पीड है, हवा की स्पीड कितनी है, 330 किलोमीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड है, तो उस व्यक्ति की स्पीड क्या होगी, उस व्यक्ति की स्पीड क्या होगी। अब इस तरह क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि बच्चों देखो, जब आदमी की स्पीड होगी तेज, अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ आपसे कम से कम 500 मीटर की दूरी पर, तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ आप लोगों को तो थोड़ा कम सुनाई देगा, ठीक है, या फिर थोड़ा लेट सुनाई देगा। अगर मैं बिल्कुल आपके नज़दीक खड़ा हो रहा हूँ तो बोलते ही आपको सुनाई देगा। ये आपके एक फिजिक्स का लॉ होता है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, और वही फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ना। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं बच्चे, बहुत लेंथी कॉन्सेप्ट यूज लेते हैं। आपको लेंथी कॉन्सेप्ट यूज नहीं लेना है, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट बेसिक समझो, बेसिक क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। स्टूडेंट ये भी सोच लेते हैं कि सर 6 मिनट के अंतराल में इन दोनों ने चलाया, तो जब इन दोनों ने पहले इसने चलाई सपोज 10 बजे और इसने चलाई 10 बज के 6 मिनट पे, तो इसको 10 बज के मतलब 5 मिनट और 52 सेकंड पे कैसे सुनाई दे सकती है, 10 बज के 6 मिनट पे या उससे बाद ही तो सुनाई देगी ना। नॉर्मल सी बात है। स्टूडेंट ऐसा क्या कर लेता है, सोच लेता है, ठीक है, पर सोच आप क्या रहे हो और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बेसिक क्या है, उसके बीच में डिफरेंस है। तो आप बच्चों आप इसका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या है। मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं बच्चों, ताकि हम इजीली समझ पाए इस डेटा को ना। ठीक है, देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला क्या गया है, मैं आपको वापस एक बार रिकॉल करा रहा हूं। क्या है कि अगर 2 बंदूक 6 मिनट के अंतराल पर चलाई जाती है तो एक व्यक्ति उस स्थान की ओर बढ़ता हुआ आ रहा है। दोनों बंदूकें चलाने के बीच का अंतराल तो बच्चों कितना है, 5 मिनट और 52 सेकंड का उसको सुनाई देता है। ठीक है, जैसे मानो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि एक बंदूक 10 बजे चलाई गई और एक बंदूक 10 बज के 6 मिनट पर चलाई गई। इसका रीज़न समझ लो, क्योंकि बच्चे को रीज़न नहीं पता होता क्या है, बस वो रट लेता है, फॉर्मूले को, मेथड को रट लेता है। तो ये हमारे पास है, तो एक तो 6 बजे चलाई गई, एक 6 बज के 10 मिनट पर चलाई गई। अब जलाने के बाद एक आदमी इधर से आ रहा था, तो ऐसा नहीं कि उसने 10 बजे चलाई तो उसको 10 बजे सुनाई दी। सपोज उसको 10 बज के 5 मिनट पे सुनाई दे रही है, 10 बज के 5 मिनट पे सुनाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में सपोज उसको 5 मिनट का टाइम लग गया। किसको, जो हवा थी, वो सॉरी आवाज़ थी उसको। वैसे इतना टाइम नहीं लगता है, बट मैं आपको एग्जाम्पल के फॉर्मेट में बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसने 10 बज के 6 मिनट पर चलाई, तो इसमें अंतर तो कितने का आया, 6 का। तो देखो 10 बज के 5 मिनट पे इसने सुना ना, और इसने तो 1 मिनट बाद ही चला दी। पर ये जब इस तरफ आ रहा था तो इसको 10 बज के 10 मिनट और 52 सेकंड पे ही उसको सुनाई दे गया क्या, आवाज़। कैसे, इसलिए क्योंकि ये इधर आ रहा था और हवा की स्पीड भी इधर थी, तो इसकी भी कुछ स्पीड थी, हवा की स्पीड भी थी, तो ये भी अपनी ताकत से आ रहा था, हवा अपनी ताकत से आ रही थी, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ या ना, पहले ये यहाँ खड़ा था तो रिलेटिव स्पीड नहीं थी क्योंकि हवा ही आ रही थी, अभी ये जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड आ रही है, तो क्या हो गया, ये टाइम घट गया, यानी इसको 6 मिनट से कम समय में सुनाई दे रहा है। ये होता है इसका ओरिजिनल रीजन। ऐसा मत सोचना कि सर 10 बज के और 10 बज के 6 मिनट पे चलाई गई तो ये तो 6 मिनट के अंतराल पर चलाई गई, तो इसको 6 मिनट से कम अंतराल पर कैसे सुनाई जा सकता है, पहले कैसे सुनाई जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलत मत सोचना कि इसका मतलब क्या होता है। आई विश आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब मीनिंग समझ में आ गया तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका सीखते हैं। हमेशा डिफरेंस बराबर डिफरेंस ही लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए, हमें ये पता है कि जो आदमी है उसने 5 मिनट और 52 सेकंड की डिस्टेंस
के टाइम में एक फिक्स डिस्टेंस कवर की, एक डी डिस्टेंस कवर की, ठीक है। इधर से हवा आ रही थी, हवा ने इसने 5 मिनट और 52 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर की है, किसने, आदमी ने, और हवा ने 8 सेकंड में ही एक डिस्टेंस कवर कर लिया, वही डी डिस्टेंस, तभी तो आके उससे मिल रही है। क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, हमेशा डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस करनी होती है। मतलब ये होता है कि 5 मिनट और 52 सेकंड में व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी बराबर 8 सेकंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होगा। क्लियर है बच्चों बात। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ पाए तो यही कॉन्सेप्ट है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। उस क्वेश्चन को समझने के लिए बच्चों आपको बहुत अच्छे से सोचना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। आप खुद एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी देखिए हमें करना क्या होता है, सिंपली आपको डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस को रखना होता है। तो हमें ये बोल सकता हूँ आपको कि 5 मिनट और 52 सेकंड में, 5 मिनट और 52 सेकंड में जो मैन था उसके द्वारा जो डिस्टेंस की गई बराबर 8 सेकंड में जो एयर थी यानी जो हवा थी उसके द्वारा कवर की गई दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो आदमी की स्पीड तो कितनी थी पता नहीं है, ठीक है, पर हमारे पास आदमी की स्पीड तो नहीं है, पर हमारे पास क्या है, आदमी के द्वारा लिया गया टाइम था। तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे भी क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ये आदमी की स्पीड है, ये ध्वनि की स्पीड है। ध्वनि की स्पीड तो आपको 300 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, टाइम कितना लगा 8 सेकंड। तो ये देखो मीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर सेकंड में, काम चल जाएगा। अब यहाँ आना है, आदमी को टाइम कितना लगा 5 मिनट और 52 सेकंड। तो अगर ये सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड में है तो हम लोगों को इस टाइम को 5 मिनट और जो 52 सेकंड दिया उसको भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ, किससे गुना करूँगा, 60 से। तो कितना हो गया 300 और प्लस 52 कितना 352, तो टाइम तो कितना हो गया 352 इंटू स्पीड क्या है पता नहीं है भैया, स्पीड कितनी होगी, स्पीड हमने लिख दी। अच्छा बच्चों ये 300 नहीं है 330 है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, है ना। ये 330 इसकी स्पीड है, हवा की स्पीड ये दी हुई है 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखिए अब बस इस इक्वेशन, इतनी सी इक्वेशन बनानी है, उसको सोल्व कर देना है, छोटा सा इतना सा तो डेटा लिखना है हम लोगों को और कोई भी काम नहीं करना है। तो देखिए तो S1 यही तो स्पीड तो पूछी थी, आदमी की स्पीड कितनी है, तो स्पीड क्या होगी 330 को मैं 8 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 6 4 0 यानी 2640 हो जाएगा। तो ये हो गया 2640, ठीक है। इस 2640 में किसका डिवाइड कर दूंगा 352 का डिवाइड कर, इसको सॉल्व करना होगा। अब बच्चों ये हमें पता है कि ये जो डेटा है ये किस में है, ये मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। जबकि अगर मैं अपने क्वेश्चंस के बारे में बात करूं, जो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखिए आपको पूछा भी गया है बेसिकली क्या कि, सॉरी ये देखिए इसको रब कर देता हूँ अच्छे से। देखिए यहाँ पे आपको पूछा भी गया है, क्या पूछा गया है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, इसमें पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे इस डेटा को मीटर पर सेकंड वाला जो डेटा है उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे। और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने का मतलब आप लोग जानते हैं किसमें, किलोमीटर में। किलोमीटर बड़ा या मीटर बड़ा, किलोमीटर बड़ा। तो 5 बटा या 18 बटा 18 बटा। तो मैंने आपको सिखाया था ये तरीका कि किससे गुना कर देंगे 18/5 से, उसको लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया। क्लियर है। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना और आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 ये हो गया 27। तो बच्चों हमारे पास आंसर कितना आ गया 27। हमारी जो स्पीड होगी इसकी क्या हो जाएगी 27 किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर है। तो हमारे पास जो इसकी स्पीड आई 27 किलोमीटर पर आवर्स आई। ये किसकी स्पीड है, ये व्यक्ति की स्पीड है। जो आदमी था वो उसकी तरफ जहाँ से बंदूक चल रही थी और जिसके अपोजिट में हवा आ रही थी उसकी तरफ कितने किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा था, ये 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था। क्लियर है बच्चों। आई विश आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी बच्चों ये आगे समझ में आ गई है, तो अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं, देखिएगा अच्छे से। हाँ जी, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं घर से करने के लिए। एक तो मैं ऑलरेडी पहले दे चुका हूं और ये दूसरा क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं, उसका मीनिंग भी समझा देता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको रिलेटिव स्पीड वगैरह ढंग से ध्यान करनी होगी, समझना होगा अच्छे से। और ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी आपको लिखा हुआ है कि ये 2017 के अंदर आया है।
ये देखिए, और ये सीजीएल 2017 ये भी मेंस के अंदर ही आया है। अब लास्ट ईयर के मैं पेपर्स भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। अब सीरीज आने वाली है, लास्ट 2017 मेंस, 2018 मेंस, 2016 मेंस, इनकी सीरीज एक साथ लेके आऊँगा। तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा ये का यही क्वेश्चन कि बच्चों 2017 में आया हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। पहले आपको बोला गया है ए और बी 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं, वे एक दूसरे की तरफ चलकर आधे घंटे बाद मिल जाते हैं। कब? जब एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, किधर एक इधर, है ना। लेकिन जब एक ही दिशा में चलते हैं, यानी एक ही दिशा में चल रहा है, वो भी इधर एक ही दिशा में चल रहा है, तो कितने घंटे बाद मिलते हैं? और 2.5 घंटे बाद मिल पाते हैं। तो आपको बोला गया है कि उसमें तेज चलने वाले की गति बताइए, यानी ए और बी स्पीड मान सकते हो, तो इसमें तेज कौन चलता है पता नहीं, तो उसकी स्पीड पता करनी है। वो भी मुझे नहीं पता भैया कितनी होगी, वो सब आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका ड्यूटी होगी कि बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कितना होगा, सोल्व कीजिएगा। ऐसे ही मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से डील करते हैं, ये भी आपको घर से करने के लिए है। और ये भी रिलेटिव स्पीड की वैसे नीड नहीं है, आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं, रिलेटिव स्पीड यूज करने की जरूरत नहीं है। 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को बी से 2.3 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए की गति दुगनी हो जाए तो बी से 1.3 घंटे कम समय लगाती है। ट्रेन ए की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे होगी? ठीक है बच्चों, मैं आपको इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बता देता हूँ क्या लिखा। इंग्लिश में बता देता हूँ। टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 416 किलोमीटर अ ट्रेन टेक 2 whole 2/3 hours more than a train B. If the speed of A is double, it would take 1 whole 1/3 hours less than B. What is the speed in kilometer per hour of the train A? मैं इसको देखो इंक्रीज कर देता हूँ, है ना, ताकि थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को इजीली ये दिख पाए। इजीली आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये जो क्वेश्चन था बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे पास मेंस के अंदर 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। अभी 2018 मेंस के अंदर ही पूछा गया, नहीं अभी आप देख सकते हैं लास्ट ईयर, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। इसमें क्या है, थोड़ा सा स्टूडेंट टाइम लगा देते हैं, वैसे इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं होती है। आप लोग कोशिश कीजिएगा सोल्व करने की। अगर आप लोगों से ये सोल्व हो जाता है इजीली तो वेल एंड गुड है, और सोल्व नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा कि सर हमसे सोल्व नहीं हुआ है, हमें आंसर बता दीजिए। और जिससे सोल्व होता है उसको कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना आंसर कितना होगा। क्लियर है बच्चों? आई विश आप लोगों को समझ में आया होगा। बच्चों ये लेक्चर जो मैंने आपको अभी दिया है, ये लेक्चर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी आपके रिलेटिव है या फिर आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव इन द सेंस जो आपके पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सबके साथ शेयर कीजिएगा। उनको बताइएगा कि आप इस चैनल के थ्रू चैप्टर वाइज कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। और आप लोगों को पता है हमारा टोटल 37 लेक्चर्स हो चुके हैं इसको इंक्लूड करने के बाद, और आपको लगातार लेक्चर मिलते रहेंगे। और आपको मैंने बोला भी था सॉरी कि आपके मेंस की सीरीज आने वाली है, तो बस वो 1 या 2 दिन के अंदर आ जाएगी। वो पूरा डेटा आपके मेरे पास कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है। और लास्ट ईयर जो मेंस में आए थे पेपर, तो पेपर भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा कि मेंस के पेपर को किस तरह से सोल्व किया जा सकता है, मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह से किया जाए ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। क्लियर है बच्चों? आई विश आप लोगों को बात समझ में आई होगी। चलो बच्चों, तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पे वापस ला देता हूँ, ये देख लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन था जो आप लोगों को करना था। एक तो आपको ये क्वेश्चन करना था, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन भी करना है। इसके अलावा मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया था। टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए हैं बच्चों? 3 क्वेश्चन आप लोगों के पास हो गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।